रोजलिन और पद्मा नाम की इन दो औरतों के मिसिंग केस में मेन सस्पेक्ट मोहम्मद शैफी को पुलिस ढूंढने निकलती है। ये दोनों ही औरतें गायब होने से पहले आखिरी बार मोहम्मद शैफी के साथ देखी गई थी। मोहम्मद शैफी नाम का ये व्यक्ति कोची के शेनॉय रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाता था। जब पुलिस इन दो औरतों के मिसिंग कंप्लेंट से रिलेटेड मोहम्मद शैफी से बात करने के लिए उसके रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तब दूर से ही उनको आता देख मोहम्मद शैफी भागने लगता है। पुलिस वाले सिर्फ उससे पूछताछ करने आए थे, लेकिन उसे भागता देख पुलिस वालों को ये कंफर्म हो गया कि इस केस से रिलेटेड मोहम्मद शैफी कुछ ना कुछ जरूर जानता है। पकड़े जाने पर मोहम्मद शैफी के मुंह से जो शब्द निकले थे वो थे, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ दो और लोग थे। पूछताछ के बाद मोहम्मद शैफी पुलिस वालों को इलंथुर इलाके में एक कपल के घर ले जाता है और बताता है कि ये दो लोग भी शामिल थे। उस घर के बैकयार्ड को जब डिग किया गया तो वहाँ से पुलिस वालों को दो डेड बॉडीज मिलती हैं। सुनने में तो ये केस बाकी नॉर्मल मर्डर केस की तरह लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना, यू विल बी डिस्गस्टेड कि आपने ये क्या सुन लिया, ये क्या देख लिया। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दिया था। इस केस में रेप, मर्डर, फ्रॉड एंड इनफैक्ट इस केस के सबसे स्पेशल होने के पीछे का कारण है ब्लैक मैजिक। यस, यू हर्ड इट राइट, इस केस में लिटरली ब्लैक मैजिक तक इन्वॉल्व्ड है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं एडवांस में माफी मांगना चाहती हूँ अगर मैं इस वीडियो के दौरान किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर किसी भी जगह का नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो मुझे माफ कर देना। सम ऑफ दीज नेम्स आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, या फिर मुझे डिफिकल्ट लगता हो, आई डोंट नो। सो या, तो इसी के साथ मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं ईविल माइंड्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 से। इलंथौर नाम का ये छोटा सा गांव केरला स्टेट के सदर्न पार्ट में पड़ता है और इसी गांव में एक कपल रहता था, भागवल सिंह जो 68 साल का था और उसकी वाइफ लाला सिंह जो 59 साल की थी। दोनों ही वेल एजुकेटेड थे और साथ में अपना एक आयुर्वेदिक थेरेपी क्लिनिक चलाते थे। इस कपल की अपने सोसाइटी में बहुत ही अच्छी इमेज थी, लोग इन्हें काफी पसंद किया करते थे। उनके इस आयुर्वेदिक क्लिनिक में रेगुलर कस्टमर्स तो जरूर आते थे, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं बताया, इस डर से कि कोई उन्हें जज ना करे, कोई उनका मजाक ना उड़ाए और उनकी इज्जत सोसाइटी में बनी रहे। भागवल सिंह फेसबुक में काफी एक्टिव रहता था और ऐसे ही एक दिन उसे श्रीदेवी नाम की आईडी से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। भागवल उसे एक्सेप्ट करता है और दोनों के बीच में बातें शुरू होती है। भागवल सिंह और श्रीदेवी की कुल 2 साल तक बात होती है और उस बीच वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भागवल श्रीदेवी को सब कुछ शेयर करने लगता है, उनकी डे टू डे लाइफ, वो क्या कर रहा है, वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, एवरीथिंग। वो श्रीदेवी को इस पॉइंट तक अपने बारे में सब कुछ बता चुका था और क्योंकि श्रीदेवी भागवल सिंह की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसीलिए भागवल सिंह ने एक दिन श्रीदेवी को अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में बताया, जिसके बाद श्रीदेवी ने भागवल सिंह को बताया कि कुछ साल पहले वो भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। पैसों की तंगी उसके घर में भी काफ़ी हुआ करती थी, वो काफ़ी परेशान रहा करती थी और उसके घर में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। बेसिकली उसके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था इस कारण। और इसी बीच उसे एक तांत्रिक मिला, वो तांत्रिक से मिली और अपनी परेशानियां शेयर करने लगी, जिसके बाद उस तांत्रिक ने श्रीदेवी के घर में पूजा करवाया और बस कुछ ही समय बाद उस तांत्रिक की मदद से उसके घर के प्रॉब्लम्स ठीक होते चले गए और उसका परिवार काफ़ी खुशहाल हो गया। और प्रेजेंट टाइम पर श्रीदेवी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है और उसे फाइनेंशियली कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। श्रीदेवी ने भागवल सिंह को बोला कि वो भी उस तांत्रिक को कंसल्ट करे, वो भी उस तांत्रिक से मिले और अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। भागवल सिंह इस बात से मान जाता है। इसके बाद कुछ दिनों तक श्रीदेवी और भागवल सिंह आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। कुछ दिनों बाद भागवल सिंह और लाला सिंह के घर एक आदमी आता है। वो अपने आप को मोहम्मद शैफी बताता है और वो बताता है कि उसे श्रीदेवी ने भेजा है। श्रीदेवी ने उस तांत्रिक को बताया कि मेरा एक दोस्त है भागवल सिंह और वो बहुत बुरे फाइनेंशियल कंडीशन में है और उसे आपकी जरूरत है। जिसके बाद भागवल सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मोहम्मद शैफी को अपनी वाइफ लाला सिंह से मिलवाता है। लाला सिंह को इस पॉइंट तक कुछ भी नहीं पता था कि श्रीदेवी कौन है, ये आदमी कौन है, ये यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद भागवल सिंह लाला सिंह को सारी बातें बता देता है। इसके बाद भागवल सिंह मोहम्मद शैफी से अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करता है, जिस पर शैफी का कहना था जैसे ही मोहम्मद शैफी ने भागवल सिंह के घर पर कदम रखा था, उसी समय शैफी ने घर में नेगेटिव प्रेजेंस फील की थी। जिसके बाद शैफी को पता चला कि भागवल सिंह और लाला सिंह के इस घर पर
किसी ने बहुत बुरा काला जादू किया है, इसीलिए उन्हें पैसों की तंगी है, उनके घर में खुशियां नहीं है, वो काफी परेशान रहते हैं। शाफी ने फिर भागवत सिंह को कहा कि क्योंकि ये काला जादू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे हटाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे पास एक उपाय है और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और फिर शाफी भागवत सिंह और लैला सिंह को बताता है कि इस पूरे प्रोसेस में उन्हें एक औरत की बलि चढ़ानी पड़ेगी और उस औरत की उम्र 30 से ज्यादा होनी चाहिए। भागवत सिंह और लैला सिंह बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके थे, उन्हें किसी भी हाल में अपने इस प्रॉब्लम से निकलना था। उन्होंने पहले तो इस आइडिया को सुनने के बाद थोड़ा हेजिटेट किया, वो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन शाफी के इंसिस्ट करने के बाद वो इस प्रोसेस के लिए, वो इस आइडिया के लिए मान गए। शाफी ने भागवत सिंह को बताया कि इस पूरे रिचुअल के लिए वो औरत खुद ढूंढ लेगा, जिसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे। और इसके बाद मोहम्मद शाफी ने अपना पूरा प्लान बताया। स्टेप 1, मोहम्मद शाफी ने भागवत सिंह को कहा कि उसे उसकी वाइफ लैला सिंह के साथ सोना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। और पूरे टाइम भागवत सिंह उन्हें देखता रहेगा। स्टेप 2, एक औरत की बलि चढ़ानी होगी। शाफी कोची के शनॉय रोड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था और जहाँ पर अक्सर कई सारी औरतें लॉटरी टिकट्स बेचने आती थी। वहीं से शाफी की मुलाकात होती है 49 साल की रोजलिन से। शाफी ने सबसे पहले रोजलिन से ये पूछा कि वो पूरे दिन में कितना कमा लेती है। रोजलिन एक डिवोर्सी थी जो एक आदमी के साथ रह रही थी जिसका नाम साजेश था। रोजलिन के 2 बच्चे थे और उसने अपने पहले पति को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अब्यूजिव था और वो दारू पीकर उसको मारा करता था। और टिकट्स बेचने के काम से वो एर्नाकुलम में 20 दिनों से रह रही थी। शाफी ने रोजलिन को बोला कि मैं एक पॉर्न फिल्म शूट कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक एक्ट्रेस की जरूरत है और उस रोल के लिए तुम फिट बैठती हो। उस पॉर्न फिल्म को शूट करने के लिए मुझे कुछ घंटे लगेंगे, जिसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। रोजलिन ने पहले खूब सोचा, लेकिन फिर वो इस ऑफर के लिए मान जाती है। अगले दिन शाफी रोजलिन को रास्ते से पिक करता है और उसे भागवत सिंह के यहाँ ले आता है। शाफी रोजलिन को बिस्तर से बांध देता है, जिसके बाद रोजलिन घबरा जाती है, लेकिन शाफी उसे बोलता है कि तुम घबराओ मत, ये पूरे सीन का एक पार्ट है। अब इसके बाद रूम में भागवत सिंह और लैला सिंह आते हैं। शाफी रोजलिन के साथ पहले फिजिकल हुआ और फिर उसके बगल में जा करके जमीन पर बैठ करके कुछ चैंट करने लगा, कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इससे पहले कि रोजलिन कुछ कर पाती, लैला सिंह रोजलिन का गला काट देती है और फिर उसका खून लेकर के पूरे घर में छिड़क देती है। इसके बाद रोजलिन के ब्रेस्ट्स काट दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को खूब डैमेज किया जाता है। उसके ब्रेस्ट्स को छोटे टुकड़ों में काट करके उसे पकाया जाता है और शाफी, लाला और भागवत सिंह उसे खाते हैं। फिर रोजलिन की बॉडी को वो बैकयार्ड में बरी कर देते हैं। इस रिचुअल के बाद शाफी ने जितने भी पैसे चार्ज करने थे वो उसने कर लिए। इसके बाद भागवत और लाला को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स अब चली जाएंगी। कुछ 2-3 वीक्स जैसे गुजरता है और अब तक उनके लाइफस्टाइल में कुछ भी सुधार नहीं आया था। भागवत ने शाफी को कांटेक्ट किया और उसे कहने लगा कि तुम्हारे इस रिचुअल के बाद कुछ भी सुधार नहीं आया है, हमने एक इंसान को मार दिया, हमने एक क्राइम कमिट किया और अब तक कुछ भी सुधार नहीं आया है। जिसके बाद शाफी वापस से भागवत सिंह को कहता है कि मैंने आपको बताया था ना कि वो जो काला जादू आपके घर हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, उसे तोड़ना नामुमकिन है। हमारे उस रिचुअल के बाद वो जो काला जादू का असर है वो आधा हो चुका है, बस थोड़े और काम के बाद वो काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिसके लिए उन्हें एक और औरत की बलि चढ़ानी होगी और इसके बाद, इस रिचुअल के बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर से भागवत सिंह मान जाता है और एक बार फिर से मोहम्मद शाफी अपने रेस्टोरेंट पर आ रही उन लॉटरी टिकट बेचने वाली औरत में से एक और औरत को पकड़ता है जिसका नाम पद्मा था और वो 42 साल की थी। शाफी ने जैसे कि रोजलिन को ऑफर किया था, ठीक वैसे ही पद्मा को भी सेम चीज ऑफर किया, एक पॉर्न फिल्म जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देगा। पद्मा को भी पैसों की तंगी थी, उसके घर पर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और वो इस डील के लिए मान जाती है और एक बार फिर से शाफी पद्मा को भागवत सिंह के घर ले जाता है। उसे फिर से वैसे ही वो बिस्तर से बांधता है, उसके साथ फिजिकल होता है और उसके बगल में बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। और फिर से इससे पहले कि पद्मा कुछ समझ पाती, लैला सिंह आ करके उसका गला काट देती है और उसके खून पूरे घर में छिड़क देती है। उसके ब्रेस्ट्स काटे जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स डैमेज किए जाते हैं और उसे पका कर ये तीनों खाते हैं। उस बॉडी को बैकयार्ड में बरी कर देते हैं, रोजलिन के बॉडी के ठीक ऊपर, उसी जगह पर। उन्होंने इस बॉडी के 56 टुकड़े किए थे, 56 टुकड़े। अब इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है कि ये औरत कौन थी, किसी को भी कुछ नहीं पड़ी थी क्योंकि ये औरत शहर आई थी अपने काम को लेकर के। पद्मा का एक बेटा था सेल्वराज,
जिसकी 1-2 महीने पहले ही चेन्नई में नौकरी लगी थी और वो अपनी माँ से डेली बात करा करता था। हमेशा की तरह सेल्वराज अपनी माँ को कांटेक्ट करता है, उनके फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन कुछ दिनों से सेल्वराज अपनी माँ से बात नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके बगल में एक और औरत रहती थी जिसकी पद्मा से काफी अच्छी दोस्ती थी। सेल्वराज ने उन्हें फोन किया, जिसके बाद वो औरत बताती है कि उसने खुद पद्मा को कुछ दिनों से नहीं देखा है। जिसके बाद सेल्वराज ने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि आखिरी बार पद्मा किसी मोहम्मद शाफी के साथ देखी गई थी। वो उसके साथ एक गाड़ी में बैठती है और उसके बाद पद्मा का कोई भी पता नहीं चलता। पुलिस वालों ने सीसीटीवी के इस क्लिप की मदद से शाफी को पहचान लिया, क्योंकि कुछ साल पहले ही शाफी ने एक 75 साल की औरत को सेक्सुअली असॉल्ट किया था। और अब इसके बाद अक्टूबर 2022 रोजलिन की बेटी भी रोजलिन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराती है। उसे भी आखिरी बार शाफी के साथ ही देखा गया था। पुलिस वाले शाफी के रेस्टोरेंट में जाते हैं। दूर से ही उन्हें आता देख शाफी भागने लगता है। पुलिस उसे तुरंत पकड़ते हैं। पकड़े जाने के बाद पहला शब्द जो उसके मुंह से निकला था वो था, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2 और लोग थे। शाफी पुलिस वालों को भागवल सिंह और लैला सिंह के घर ले जाता है और उस पूरे घर को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें बैकयार्ड से 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। पूरे घर से खून के धब्बे मिलते हैं। इन बॉडीज के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे। ये बॉडीज पहचान में नहीं आ रही थी कि सच में ये बॉडीज पद्मा और रोजलिन की है या फिर और किसी की है। डीएनए टेस्टिंग के बाद ये साफ सामने आ गया कि ये बॉडीज पद्मा और रोजलिन की ही थी। रोजलिन की बेटी मंजू का कहना था कि उसकी माँ 8 जून से गायब है। उसने पुलिस में पहले ही रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन पुलिस वालों को रोजलिन कहीं नहीं मिली। जब पद्मा का केस पुलिस वालों के पास आया और जब पता चला कि शाफी ही इन दोनों औरतों के मिसिंग होने के पीछे का कारण है। 52 साल का मोहम्मद शाफी, 68 साल का भागवल सिंह और 59 साल की लैला सिंह, इन तीनों को किडनैपिंग, मर्डर, रेप, फ्रॉड एंड इनफैक्ट कैनिबलिज्म के केस में अरेस्ट किया गया। ये तीनों फिलहाल अपनी जेल की सजा काट रहे हैं। शाफी हैड नो रिमोर्स। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि ये जो श्रीदेवी नाम का जो अकाउंट था, जिससे भागवल सिंह 2 सालों से बात कर रहा था, जिसे भागवल सिंह बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा था, उससे सारी बातें करता था, वो और कोई नहीं मोहम्मद शाफी था। वो ऐसे ही फेक अकाउंट्स बना करके अलग अलग लोगों को टारगेट करता था और ऐसे ही कुछ कहानियाँ बना करके, अलग अलग कहानियाँ बना करके, ऐसी बेतुकी कहानियाँ बना करके औरतों का फ़ायदा उठाता था। कैन यू बिलीव, लाइक भागवल सिंह और लैला सिंह दोनों काफ़ी एजुकेटेड थे एंड ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसे गंदे ट्रैप में फंस गए। कैन यू बिलीव दैट? मतलब वो इतने डेस्परेट हो गए थे कि उन्हें कुछ भी करवा लो वो करने के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने 2 इंसानों की बलि चढ़ाई फॉर देयर ओन गुड। तो ये पूरा ही केस काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था और इसमें एक ब्लैक मैजिक का एक पार्ट होना, फ्रॉड का एक पार्ट होना, एक गंवार इंसान, शैफी जैसा इंसान 2 पढ़े लिखे लोगों को कैसे बुद्धू बना गया, और this was disgusting and this was very shocking. तो इसी के साथ this was all about this entire case. If you like this video, press that like button, subscribe to this channel, share it with your friends, and yeah, don't forget to comment down below, and I will see you in my next video then. Bye bye.